जोहार कौशल खबर स्वागत। मार्च 15 रे बरगढ़ गस्त रे आसबे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी। बरगढ़ नुआ सरसरा पड़िया रे हेबा जनसमावेश। एआईसीसी साधारण संपादक तथा ओडिशा प्रभारी श्रीयुक्त टीएस सिंहदेव और एआईसीसी संपादक जनाब मस्तान वली जिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता मान संगे मिसिक सांबादिक सम्मिलन रे सूचना देले। ई सम्मिलन रे लक्षाधिक लोग आसबे बोली करी कांग्रेस रो आशा अछि। हमारे एआईसीसी के प्रभारी सचिव वली जी, अध्यक्ष जी, कांग्रेस के सभी जिला और प्रदेश के पदाधिकारी, मीडिया के उपस्थित साथी। उड़िया में मैं बात नहीं कर पाता, उसके लिए पहले माफी मांग रहा हूँ। हिंदी चलेगा? तो आप लोग कोई भी बात पूछना चाहें, कोई बात जानना चाहें तो आप लोगों से प्रश्न आमंत्रित है। मैं राहुल जी का कार्यक्रम जो 15 तारीख को सुनिश्चित है, उसकी तैयारी के सर्वे के लिए आया था, सभी साथियों से मिलने के लिए आया था। हाल में ही राहुल जी ने मुझे भी सह इंचार्ज उड़ीसा का मनोनीत किया। उस नाते उनके कार्यक्रम के संबंध में यहाँ आया। कोई भी बात आप पूछना चाहें, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। 15 तारीख को उनका यहाँ आना है। दिल्ली से रायपुर आएंगे। रायपुर में 1 घंटे की हेल्थ के ऊपर कन्वेंशन चल रहा है, कॉन्फ्रेंस है। उसमें उन्होंने समय दिया है 10:30 से 11:30 के बीच में। 12 बजे के आसपास उनका टेक ऑफ होना चाहिए। ऑफिशियल प्रोग्राम आएगा दिल्ली से और 12 के आसपास प्रस्थान करके 1 बजे के आसपास यहाँ उनको पहुँचना चाहिए और 2:30 बजे के आसपास यहाँ से उनका वापस जाने का है, सवा 2 बजे और 2:15 बजे रायपुर से दिल्ली जाने। फिर कैंसिल नहीं होगा तो? होना नहीं चाहिए। सर, ये विजिट का पर्पस क्या है? अभी तक तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो किस माहौल में ये आने वाले हैं राहुल? कांग्रेस की नजर में कैंडिडेट ही चुनाव नहीं लड़ता है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस का संगठन चुनाव लड़ता है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में और अन्य पार्टियों की तरफ से उपस्थित होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम और कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो मतदान केंद्र से प्रदेश तक हैं, उन लोग चुनाव में भाग लेते हैं और उन्हीं को प्रेरित करने, लोगों से मिलने, कांग्रेस की बातों को बताने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। परिवर्तन के नाम से संकल्प लेने की बात है और राहुल जी क्या कहेंगे तो वाकई बताएंगे। उनकी बात मैं कैसे बोल सकता हूँ कि क्या वो कहना चाहेंगे। यहाँ के लोकल इशू से भी जानकारी उनको रहती है, वो वाकिफ हैं। यहाँ का फीडबैक उनके पास रहता है और उन सारी बातों को ध्यान में रख के बरगढ़ क्षेत्र के लिए भी और उड़ीसा के लिए जरूर कोई ना कोई अच्छे संदेश देके जाएंगे। समावेश होगा तो क्या अनुमान कर रहे हैं जी? कितने लोगों का समावेश होगा? लोग आएंगे, अच्छी संख्या में लोग आएंगे, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। कितना कांग्रेस पार्टी का सोचेंगे? और टारगेट 50,000 से ऊपर 1 लाख तक लोग आने की संभावना है। समय बहुत कम है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने कोई को देखा था जी, कुछ प्रारंभ नहीं हुआ है, स्टार्ट हो रहा है। इतना कम समय में इतना अरेंजमेंट हो सकेगा? आजकल लोग टेंट हाउस कह लें और व्यवस्था कह लें, लोगों के पास इतनी हो गई है और वो इतने परिपक्व हो गए, इतने एक्सपीरियंस हो गए, ज़्यादा समय उनको नहीं लगता, रातों रात सब पूरा कर लेते हैं। लोगों को लाने के लिए क्योंकि 2-3 बार जब प्रोग्राम कैंसिल, लोग आएंगे अपने साधनों से। संदेह है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। 3 बार प्रोग्राम कैंसिल हो जी, आज हम लोग आ गए हैं तो मेरे ख्याल से ये संदेश भी चला जाएगा कि राहुल जी आ रहे हैं। इंटरनल मीटिंग होगा क्या हो रहा है? इंटरनल मीटिंग का तो टाइम नहीं रहेगा।
तो पब्लिक मीटिंग के लिए वो आ रहे हैं। कुछ किसानों के साथ मुलाकात करने की कुछ योजना भी रखी हुई है, कुछ ऐसे क्योंकि यहाँ पर किसानों का संख्या ज़्यादा है तो समय के हिसाब से पार्टी यहाँ क्या प्लान कर रही है, वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम उनका कार्यालय से एक दिन पहले यहाँ आपके पास आ जाए। सब जगह पे मीटिंग हुआ है किसानों के साथ? एक दिन और समय सब जगह नहीं होता है, जहाँ पर समय रहता है समय के हिसाब से। कल एक दिन समय रहा, कोरापुट भी हम लोग गए थे, कोरापुट में भी अलग से किसी से मिलने की बात मैंने नहीं देखी। वहाँ महिला दिवस का महिला सम्मेलन अलग से हुआ था, तो महिला सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और फिर पब्लिक मीटिंग में भाग लेके वहाँ मैंने तो नहीं देखा उन्हें किसी से भी मुलाकात की। अच्छा, उनके साथ कौन आने का इंचार्ज आएंगे, जितेंद्र सिंह जी हैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, वो भी आएंगे। आपके मुख्यमंत्री आएंगे छत्तीसगढ़ के साथ? पक्का नहीं, आप उपस्थित रहेंगे? हाँ मैं उपस्थित। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा चुनाव है, स्वाभाविक है। चुनाव में जो बातें कांग्रेस पार्टी कहना चाहे कि उनको कहे कि आपने कहा ये किसानों का बहुलता का इलाका है, तो किसानों के लिए कांग्रेस क्या सोच रही है वो बात आएगी। उनके सबसे ज्यादा खेती यहाँ होती है, सबसे ज्यादा सुसाइड्स आपके क्षेत्र में, बरगढ़ क्षेत्र में सुनने को आता है। डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रीज सिक हैं, उद्योग अच्छे से नहीं चल रहे, ये बात भी सुनने में आता है। उद्योग नहीं चल रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि रोजगार में भी प्रभाव पड़ रहा होगा। ये सारी बातें राहुल जी के ध्यान में है, उनको वो एड्रेस करेंगे। टीचर्स के इश्यूज हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे। महिलाओं के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करेंगे। शिक्षा के गुणवत्ता के इश्यूज हैं, उसको वो एड्रेस करेंगे। सीएम कैंडिडेट कौन? ये तो चुनाव के बाद होता है। बाकी दोनों पार्टियों के तो उम्मीदवार रख के उनके पास चॉइस की कमी है, बदले हुए हैं उन लोग। कांग्रेस पार्टी अभी खुली हुई है। पिछले सालों में देखा गया पंचायत निर्वाचन में कांग्रेस बोली हमारे पास पैसा नहीं, तो लड़ नहीं सके। तो इस बार जो चुनाव है, जैसे वो बीजेपी और बीजेपी बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आशा किया जाएगा कांग्रेस भी पैसा खर्चा करेगी? कांग्रेस का धन उसके कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और अपने पूरे मनोबल का और बल का उपयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो स्ट्रेटेजी आप अपनाए थे, उड़ीसा के प्रभारी हैं अभी आप, वो स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं, तो जैसा लग रहा है 2-3 दिन तो देखने के बाद उड़ीसा में क्या लग रहा है पर्सनली आपको? उड़ीसा में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के 147 में पिछले बार 16 विधायक थे और 21 में एक भी सांसद नहीं थे। तो ये स्थिति किसी से छुपी भी नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस जिसने उड़ीसा के लिए बहुत कुछ किया, बुनियाद बैठाई, आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया और भरपूर मंशा कांग्रेस पार्टी रखती है यहाँ के किसानों के लिए। देश में भी जो पॉलिसीज आएंगी उसमें आप देखेंगे रोजगार की बात आती है। एनुअल अश्योर्ड इनकम राहुल जी बोल चुके हैं, ये दुनिया भर के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से है। एक कांग्रेस पार्टी है जिसने काम का अधिकार इस देश को दिया, रोजगार गारंटी जैसे कानून और व्यवस्था को दुनिया के किसी देश ने नहीं अपनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच थी और उसने कानून बना के दिया। खाद्यान्न सुरक्षा की सोच रहती है, कांग्रेस पार्टी ने खाद्यान्न सुरक्षा कानून बना के दिया। सूचना के अधिकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा के अधिकार को भी कानून के रूप में दिया। आने वाले दिनों में यही कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, आप देखेंगे कि अश्योर्ड एनुअल इनकम, दुनिया के बड़े से बड़े विकसित से विकसित देश आज इसके बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इसको देश में लागू करने का ऐलान आज तक नहीं किया है। और राहुल जी जो ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं मैं करता हूं, उनके भाषणों में भी आपने देखा होगा कि वो 50 मुद्दों को एड्रेस नहीं करते कि हम ये करेंगे। जिन मुद्दों को वो लेते हैं उनको करने के लक्ष्य को पूरा करने के दृष्टिकोण से वो उठाते हैं और करते हैं। क्या ये मतलब कांग्रेस के लिए उड़ीसा में मैंने ये देखा सुना है कि यहाँ बहुत आना जाना होता रहता है। कांग्रेस से बीजेडी में गए, बीजेडी से बीजेपी में गए, बीजेपी से बीजेडी में गए, बीजेपी से कांग्रेस में आए। यहाँ पर कुछ ऐसा वातावरण बना हुआ है पहले से और कोई नई बात नहीं है। सालों से आप लोगों ने देखा कि ये
आना जाना यहाँ चला रहता है, तो एक व्यवहार सा यहाँ बना हुआ है, कोई नई बात नहीं। नहीं, जैसे टिकट को लेके बहुत बंद चल रहा है, आपके यहाँ पे बोला गया जो एक परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, एक परिवार से एक आदमी को गाइडलाइंस। मेरी बात सुनिए, उसके बाद शाम को डिक्लेयर किया जाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टिकट दिया जाएगा, फिर यहाँ के प्रदेश जो है वो अध्यक्ष बोलते हैं कि नहीं चिंता किया जाएगा, तो उसी बीच में आपकी हेमानंद बिस्वाल की बेटी चली जाती है। फिर ये सब चीज़ें आप लोग का कहीं ना कहीं एजेंडा में कुछ त्रुटि है, कुछ ये रह रही उनकी चले जा रहे हैं, ये मना नहीं पा रहे। दल में अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति है और उस परिवार के व्यक्ति एक से ज्यादा दल में है, ये प्रश्न तो हर पार्टी से पूछा जा सकता है, ये सिर्फ कांग्रेस से पूछने का सवाल नहीं है। अगर एक व्यक्ति कांग्रेस में सब पार्टी से पूछ रहे हैं, आज आप आए हैं आपसे पूछ रहे हैं, हम बीजेपी से पूछते हैं, बीजेपी से। ये यहाँ का व्यवहार है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई अजीब सी स्थिति हो गई या कोई नया बात हो गया उड़ीसा में। बात नया नहीं है, तो आपके जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग अपने कर्मियों को अपने आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के चुनाव में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी में ज्वाइन किए और वो सिक्योरिटी करीब उनकी फॉरफिट हो गई। तो राजनीतिक दल को लोग आजकल मतदाता परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, वो ये सारी चीजों को समझ के ही वोट करेगा। आगे जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी अगर टिकट ना मिले और वो दूसरे दल में जाते हैं तो ये मानिए कि वो दल के व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति के व्यक्ति हैं। अपने हम हैं तो हम हैं, हम नहीं है तो नहीं है। राहुल जी कैडर भी बना रहे हैं और अपने परिवार की भी बात की, तो कहीं भी एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है जिसका अपवाद नहीं होता। एक्सेप्शंस रूल्स अगर होते हैं तो उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो एक्सेप्शंस अगर कहीं हो तो ऐसा हो भी सकता है कि एक परिवार में एक से ज्यादा लोगों को टिकट मिले। सामान्य रूप से सोच ये रहती है कि बात परिवारों में सिमट के ना रह जाए। 50 परिवार के बेटा बेटी माँ बाप सबके चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा ना हो। कहीं एक आध बार ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। महिलाओं के बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो हमारा उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, कितनी महिलाओं को आप उम्मीदवार करेंगे? टिकट की घोषणा होने दीजिए, देखिए। नुआ खबर माने पाइबा लगे आमर कौशल खबर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी बेल बटन दबाउन। और जदि आमर न्यूज माने भल लगुचे तो लाइक और शेयर करबा।